अस्सलामुअलैकुम। आज हमने तैयार किया है थोड़ा ढेर सारा कौरमा, लेकिन हमने तैयार किया है ये बिल्कुल हमारे पुरानी दिल्ली जो देग वाले बनाते हैं, बिल्कुल उस वाले मेथड से। और मसाले तो आपको मालूम ही होगा कि पुरानी दिल्ली के जो देग वाले बावर्ची होते हैं, बहुत कम मसालों के साथ वो ये कौरमा तैयार करते हैं। बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। हाँ, इसके बेसिक हैं वो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसको बनाना शुरू करते हैं, जो बहुत मजे का और बहुत आसान और एकदम क्विक सा काम है। ज्यादा क्वांटिटी में आज हम एकदम पुरानी दिल्ली स्टाइल कौरमा बताएंगे आपको, ताकि आपको इजी रहे बनाने के लिए। 2.5 किलो चिकन है, जिसको धो के बड़े पतीले में निकाल लिया है। 60 ग्राम हमने डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर। 50 ग्राम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। कौरमे से इजी कोई रेसिपी नहीं होती है। जो आपको इसका परफेक्ट मेजरमेंट पता चल जाए तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 50 ही ग्राम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, वैसे ये 4 टेबल स्पून है। 1/4 टीस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर, 400 ग्राम दही और 400 ml डालेंगे इसमें ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें आप, देसी घी या फिर डालडा घी भी इसकी जगह लिया जा सकता है। 4 हरी इलायची हैं और 5-6 हमने लौंग के पीसेस लिए हैं। 2 ये तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, ऐसे ही खड़ा जीरा। करेंगे सबसे मजे का काम, यानी कि हम इसको सौंदेंगे। अभी हमने इसको फ्लेम पर यानी पकने नहीं चढ़ाया है। गोश्त अभी धोया था तो वो थोड़ा लिक्विडी सा है। मेहमान आने वाले हैं तो आप इसको पहले से इस तरह तैयार करके, यानी कि आप इसको सौंध कर रख सकते हैं। कौरमे का पीला कलर पसंद है तो लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। दही को ग्राइंडर वगैरह में नहीं घुमाना है, दही को इसी तरह से रहने देना है। हमारे दिल्ली के बावर्ची बिल्कुल इसी तरह से इसको रहने देते हैं और इस तरह से ही इसको मिक्स करते हैं। इसकी रंगत देखें। आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। जैसा आपकी हंडिया पूरी तैयार हो जाती है, जब ऑयल आता है इस तरह से थोड़ी देर में ये सब ऑयल आ जाएगा। लेकिन हम इसे आज हाथों हाथ पका रहे हैं तो हम इसे पकने चढ़ाते हैं। वही मैं आपको यहाँ पर एक खास बात बताती हूँ। जब आप इसको सौंधते हैं, इस तरह से मिक्स करते हैं, आप इसका कलर नोट करें। जो कलर इसका अब आया है, जब आपका कौरमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा ये कलर आएगा। अंदर इसको चख भी सकते हैं, यहाँ से मिर्च वगैरह कम है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब करते हैं सबसे आसान काम, इसको कवर करके पकने चढ़ाते हैं फुल फ्लेम पर। अब करते हैं इसकी बाकी की तैयारी। 3 टेबल स्पून खरबूजे के बीज हैं, इसकी जगह आप तरबूज के बीज ले सकते हैं, खीरे के ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह खाली खसखस ली जा सकती है। कुछ भी नहीं है तो खाली काजू या खाली बादाम या काजू बादाम भी लिए जा सकते हैं। इसको आप पेस्ट बना के या पाउडर फॉर्म में दोनों तरह से डाल सकते हैं। ये एक इस तरह का सीक्रेट है कि आप अपने कौरमे में यूज करें और किसी को भी नहीं बताएं कि दानेदार कौरमा किस तरह से बनता है। इसको बहुत महीन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। आप बाजार से तली प्याज ले सकते हैं, घर में भी आप तल के कूट कर रख सकते हैं। ये हमने तल के रख रखी है। 4 बड़े साइज की प्याज जाएंगी इतने कौरमे के अंदर। या फिर आप इस तरह से तली हुई डाल रहे हैं तो ये 100 ग्राम प्याज, 100 से 125 ग्राम इस तरह की तली हुई प्याज होनी चाहिए। 100 ग्राम हम इसमें दही डालेंगे। इस वक्त थोड़ा दही आप जरूर से डालिएगा। बहुत ही कम हमने गरम मसाला डाला था, आप खड़े मसाले इसमें भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल इतना सही, यानी 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें डालेंगे। इसको करते हैं थोड़ा दरदरे फॉर्म में। कौरमे में जितने कम इंग्रेडिएंट जाते हैं, जितनी आसानी से बन जाता है, उतने ही आपको इसके बेसिक पता होने चाहिए। बिल्कुल आप इसको महीन कर देंगे तो आपका कौरमा सालन बन जाएगा, वो कौरमा नहीं रहेगा। एहतियातन बहुत से लोग इसको कूटते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। इस तरह के चंक्स, यानी बहुत बड़े 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 चंक्स होने चाहिए, तभी आपके कौरमे में दाना बनेगा। दही इस तरह से डालें, प्याज को इस तरह से कूटें, ये सब बेसिक है, आपको ये याद रखना होगा। ये आपको जब पता चलेगा जब आप हमारी वीडियोस अक्सर देखते रहेंगे। आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगती हैं, हमारा काम आपको बेस्ट लगता है, तो आप कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत परफेक्ट और एकदम बढ़िया। तो इसे हम साइड रखते हैं। अब मैं आपको सालन दिखाती हूँ, जो मैंने फुल फ्लेम पर रखा है चिकन, और अभी उसको मीडियम पे कर दिया है 2 उबाल आने के बाद। और अब हम हाथों हाथ ही, यानी 10 मिनट ही हुए हैं इसको पकते हुए, अब ये डाल देंगे जो हमारे पास प्याज है। जब भी मेहमान आते हैं, अक्सर आपके घर में भी कौरमा बनता होगा, हम भी बनाते हैं, तो हम कौरमे को तो साइड छोड़ते हैं और बिरयानी या शामी कबाब या कुछ भी साइड में आराम आराम से बनाते रहते हैं। जार में भी आपको पानी डाल के रखना है, क्योंकि कोई भी चीज जरा सी भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। प्याज को इस तरह से करना है जहां पर हीट है। अभी डाल के बहुत ज्यादा हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम तक हम इसको स्लो कर देते हैं प्याज डालने के बाद, और इसको पकने देते हैं, क्योंकि हमारा चिकन भी 10 मिनट में
70% के करीब गल गया होगा। स्लो फ्लेम पर इसको साइड रखते हैं, दिखाती हूँ मैं। कम से कम आपको पूरे 8 मिनट हो गए हैं स्लो फ्लेम पर पकते हुए। हमने इसको एक बार भी नहीं देखा है, बस इसकी आवाज आ रही थी। जिस तरह से हर इंग्रेडिएंट यानी प्याज वगैरह डाली है वो सब इसी तरह से है। अब हम इसको चलाएंगे। ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर डालें। सबसे पहले आप इसको चखें, आपके मुताबिक इसके अंदर कोई चीज कम है तो इसमें बासानी डाली जा सकती है। यहाँ तक कि इसमें इस वक्त दही भी डाली जा सकती है। एकदम मजेदार, लाजवाब, और खुशबू इसकी पड़ोसियों को भी पता चल गया होगा कि इनके यहाँ कोरमा बन रहा है। मैंने इसको चखा है। हर चीज आप इतनी ही रखेंगे तो कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। इसकी थिकनेस को देखें, इसी तरह का चाहिए तो ये बिल्कुल रेडी है। वैसे आप चाहें तो इसको हल्का सा सरसरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपको दिखाती हूँ। इसकी रंगत नोट करें कि थोड़ा सा पानी डालने से भी ये ऐसा ही यानी कि सही रहेगा। 100 ml पानी डाल दिया है। हाँ, इससे ज्यादा भी इसमें डाला जा सकता है पानी डालने के बाद भी आपको घंटों यानी कि बहुत देर बिल्कुल भी नहीं पकाना है। जैसे ही 2-4 उबाल आ जाएंगे ये आपका कोरमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तैयार तो ये है ही, एक उबाल आने देते हैं इसमें। जैसे ही हमने इसमें 100 ml पानी डाला है, अभी इसमें एक पहला ही यानी उबाल आ रहा है, तब भी आप इसकी रंगत और इसका दाना देखें। हल्का सा दाना इस तरह का हो जाएगा, बस ये देखें। वो जब दाना दिख रहा था ये थोड़ा सालन के जैसा दिखेगा, लेकिन है मजेदार, बहुत शानदार। तो पानी डालने के बाद भी बस एक उबाल आ गया है और हमें अब इस वक्त कुछ भी नहीं करना है। हमें बस एक काम करना है। 20 से 22 मिनट टोटल आपको ये लगेंगे पतीले में डालने के बाद, और इस तरह का कोरमा ये आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले एक ही काम करना है, वो काम ये है कि हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसको कवर करके छोड़ते हैं। आप इसको बाकर खानी, चपाती, घर की रोटी, खमीरी रोटी, फ्लेम हमने बंद कर दिया है। कमेंट करके बताएं कि आपको कोरमे की रेसिपी कैसी लगी, आसान, इजी, मजेदार लगी या नहीं लगी। इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए आप हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे डिशेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर से आते हैं आपके लिए कोई न्यू वाली रेसिपी लेकर, यानी कि मजेदार रेसिपी लेकर। इतने टाइम के लिए अल्लाह हाफिज। दूध वाली गोल रोटी, शीरमाल किसी भी साथ के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन आपका कोरमा इस तरह का थिक और दानेदार बिल्कुल होना चाहिए, तभी जाके आप कोई भी रोटी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। हाँ, इसको चावल के साथ भी बहुत से बंदे सर्व करते हैं, आप भी कर सकते हैं। इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम ये मजेदार रेसिपियां बनाते रहते हैं।